अस्सलाम वालेकुम TRK चैनल पर खुश आमदीद। तो आज की हमारी वीडियो होने जा रही है कुर्लुश और हान की, और इसमें हम बात करेंगे कुर्लुश और हान के दूसरे ट्रेलर के बारे में, और इसके साथ हम सुल्तान महमद के उस हैरत अंगेज वाक़या पर बात करेंगे जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं लगा सकता था, और व्लाद ड्रैकुला के कारनामे के बारे में बात की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुर्लुश और हान के दूसरे ट्रेलर के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, बाकमाल और मजेदार रहा। इसमें हमें बहुत सी चीजों में इम्प्रूवमेंट नजर आई, लेकिन एक चीज में इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आई जिसकी हम बात 2-3 वीडियो से कर रहे हैं। यानी कि जब टीजर आया था तो उस वक्त ही इसकी कमी थी, वो कमी अब तक नहीं पूरी हो सकी, और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बोजदाक भी उस कमी को देख नहीं रहे। लेकिन हमारे सामने वो कमी पहाड़ की तरह है। तो वो कमी क्या है, तो चलिए इस वीडियो में उसकी बात करते हैं। कुर्लुश ओस्मान के सीजन 6 में सिर्फ एक ही चीज थी जिसकी वजह से हम खुश होते और वो पसंद आती, जिसकी वजह से हम सब उस ड्रामे को छोड़ नहीं सकते थे। लेकिन अब वो कमी डायरेक्टर बदलने के साथ साथ फिर उमड़कर कुर्लुश और हान में आ पहुंची है। वो ये है कि इसके ग्राफिक्स सही नहीं है जैसे इनको होना चाहिए था, और प्रोडक्शन टीम जितनी बेहतरीन थी इसके ग्राफिक्स भी बेहतरीन और लाजवाब होने चाहिए थे, जैसे कि कुर्लुश ओस्मान के सीजन 6 में लगाए गए थे। लेकिन कुर्लुश और हान के 3 ट्रेलर यानी कि एक टीजर और 2 ट्रेलर आए हैं, लेकिन उसमें कोई भी ग्राफिक्स में बेहतरी नहीं लाई गई, बल्कि सब कुछ स्याह दिखाया गया है जो कि उसकी लुक को बदमजा कर रहा है। तो डायरेक्टर को और बोजदाक को ये देखना चाहिए कि इसकी ग्राफिक्स और कलर स्कीमिंग को बेहतरीन करें। लेकिन हमारे ख्याल से अगर ये ड्रामा फ्लॉप हुआ तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही होगी कि इसके ग्राफिक्स सही नहीं लाए गए। अगर सुल्तान महमद की बात करें तो उसके दूसरे सीजन में ग्राफिक्स बिल्कुल ही घटिया थे, लेकिन उसके राइटर्स बहुत बेहतरीन थे, लेकिन ग्राफिक्स की कमी होने की वजह से वो ड्रामा चल नहीं सका। लेकिन कुर्लुश ओस्मान के सीजन 6 के ग्राफिक्स बहुत ही बेहतरीन थे। तो हम यही चाहते हैं कि बोजदाक को ये पता चले कि इसके ग्राफिक्स को बेहतरीन करें, ताकि हमें कुर्लुश और हान देखने और उनको बनाने में भी मजा आए। अब इसके अलावा कुर्लुश और हान के ट्रेलर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन रहा, जिसमें सबसे पहले ये दिखाया गया कि ओरहान बे जंग की तरफ जा रहे हैं और करारगाह को फतह करके आए हैं। जब करारगाह को फतह करके आए हैं तो शाहीन शाह बे ने ये कहा है कि अगर सारा काम यही करेगा तो हम क्या करेंगे, और शाहीन शाह बे उस्मान बे को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप इसकी क़यादत मुझे सौंप दें। तो इसी बात पर ओरहान बे और शाहीन शाह बे के दरमियान हलचल पैदा होगी, जिसकी वजह से उस्मान बे आखिर में ये कहेंगे कि अब ना क़यादत ओरहान करेगा, ना अलाउद्दीन और ना शाहीन शाह। अब क़यादत करेगा तो इस जंग की क़यादत उस्मान बे मैं यानी कि खुद करूंगा। तो यही फैसला हकीकत में बदल जाता है और उस्मान बे इस जंग की क़यादत करते हैं। लेकिन जब ये बुरसा के किले में दाखिल होते हैं तो उन्होंने भी बड़ा सख्त निजाम किया होता है, और ओरहान बे उस्मान बे के बहुत से सिपाही उनकी आग में धकेले जाते हैं, और इससे ओरहान बे को यानी कि उस्मान बे को पीछे हटना ही पड़ता है, क्योंकि बुरसा फतह करना कोई आसान काम नहीं था। वो ना किसी किलों जैसा था और ना किसी मोर्चों जैसा, वो एक बहुत बड़ा शहर था और कई सदियों से मुसलमानों की राह देख रहा था कौन इसे फतह करेगा। लेकिन फतह तो कुर्लुश और हान में ही होगी, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, यानी कि तकरीबन 25 से 30 बोलम के दरमियान इसकी फतह दिखाई जाएगी, और उसी फतह वाले दिन उस्मान बे की वफात हो जाएगी और कुर्लुश और हान का पहला सीजन इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अब एक ऐसी बात पे आते हैं, यानी कि सुल्तान महमद ड्रामे की बात करते हैं। जो शायकीन सुल्तान महमद ड्रामा देखते हैं उनको इस बात का अंदाजा हो ही गया होगा। अगर आप कुर्लुश और हान की जगह सुल्तान महमद देखें तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन कुर्लुश और हान के पहले एपिसोड को आने तक इससे छुटकारा ना पाए, बल्कि इसकी पहली एपिसोड देखें। अगर आपको पसंद आए तो इसे ना छोड़ें, और अगर आपको पसंद ना आए तो इसे अल्लाह हाफिज कहते हुए सुल्तान महमद को पकड़ लें, क्योंकि अब उसमें बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट आने वाला है। और व्लाद ड्रैकुला जो कि सुल्तान महमद के अब इंतहाई करीबी भाई और साथी हैं, वो दुश्मनी में बदलने वाले हैं। जब बोलम नंबर 55 का आखिरी सीन था तो उसमें एक ऐसा हैरत अंगेज वाक़या पेश आया जिसने सबकी आंखों को धमका के रख दिया कि ड्रैकुला साहब ने रियासत के सबसे बड़े और अजीम वजीर आजम को इस तरह कत्ल किया है जिस तरह कोई सिपाही भी कत्ल नहीं होता। और जब ये बात औताक में फैली और इसके साथ सुल्तान महमद को और इसके अलावा तमाम लोगों को पता चला तो उनकी आंखें धरी की धरी रह गईं कि ये कैसे हो गया। लेकिन जब हम इसके ट्रेलर को नजर डालते हैं तो उसमें पता चलता है कि वजीर आजम को मारा नहीं गया, बल्कि बहुत सी चोटें आई हैं। लेकिन हमारा कहना यही है कि वो बच जाएंगे। और एक और बात सामने आई है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ड्रामे में काम करने वाले उस एक्टर जिसने नूरुद्दीन जंगी का रोल अदा किया है, वो भी
कुर्लुश और हान की कास्ट में शामिल हो गए हैं और अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इन्होंने कौन सा रोल इख्तियार किया है जाएंगे और व्लाड ड्रैकुला का क्या हुआ और कुर्लुश और हान के ट्रेलर नंबर 3 में क्या क्या आएगा, तो इस सब का तस्करा हम अगली वीडियो में करेंगे। और आप कुर्लुश और हान और सुल्तान महमद की तमाम एपिसोड सबसे पहले उर्दू सबटाइटल में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि TRK ऑफिशियल के व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, तो जाइए और उसे फॉलो करें। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।